अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे को रिलेटेड सब क्यूरीज़ को। तो हमें जैसे पता है कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप्स की क्यूरी हैं, ठीक है। को रिलेटेड होती हैं और एक अनकोरिलेटेड होती हैं। अब अनकोरिलेटेड वो ऐसी क्यूरीज़ होती हैं जो कि आपके पास आउटर क्यूरी पे डिपेंड नहीं करती। ऐसी क्यूरीज़ जो आपके पास आपके आउटर क्यूरी पे डिपेंड करें, दैट आर योर कोरिलेटेड सब क्यूरीज। यानी हम इन सिंपल टर्म्स ये कह सकते हैं कि अगर हम एक ऐसी सब क्यूरी टाइप कर रहे हैं जो कि आपके आउटर क्यूरी पे डिपेंड करेगी, डिपेंडेंट है, तो इस वजह से उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कोरिलेटेड सब क्यूरी कहेंगे। यानी ऐसी क्यूरी जो कि आपकी मेन क्यूरी की वजह से उसकी कोई अपनी लाइफ ही ना हो। यानी आपके पास जो अंदर आपने क्यूरी लिखी हुई है इनर, अगर उसको हम अलग से रन करें तो वो आपके पास एग्जीक्यूट ही ना हो। अब यहाँ पर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि आपके पास फ़र्क क्या है। अ कोरिलेटेड सब क्यूरी एग्जीक्यूट मल्टीपल टाइम्स, यानी आपकी जो कोरिलेटेड सब क्यूरी होती है ना, वो मल्टीपल टाइम्स रन करती है फॉर एवरी रो फैच फ्रॉम द टेबल। यानी आपकी मेन क्यूरी से जो भी रो फैच हो रही है उसके लिए मल्टीपल टाइम्स जो है वो आपके पास क्या होगी, वो एग्जीक्यूट होगी। डेट इज़ वाई इट इज़ अ कोरिलेटेड सब क्यूरी। ठीक है, यहाँ इसको आप रिपीटिंग सब क्यूरी भी कहते हैं। अगर हम डिफरेंसेस लिस्ट करना चाहें बिटवीन द कोरिलेटेड एंड अनकोरिलेटेड सब क्यूरी, तो सबसे पहले तो अगर हम अनकोरिलेटेड सब क्यूरी को देखें तो सब क्यूरी जो आपके पास एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो दैट इज़ अनकोरिलेटेड, ठीक है। जो आपके पास मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो दैट इज़ योर कोरिलेटेड, ठीक है। सब क्यूरी प्रोवाइड्स इनपुट टू द मेन क्यूरी, यानी आपके पास ऐसी क्यूरी जो कि आपकी अनकोरिलेटेड सब क्यूरी कौन सी है, जो कि आपका इनपुट प्रोवाइड करे सब क्यूरी को। और कोरिलेटेड में क्या होता है कि सब क्यूरी एक्सेप्ट इनपुट फ्रॉम द मेन क्यूरी, यानी यहाँ पर आपकी जो सब क्यूरी है वो इनपुट रिसीव करती है फ्रॉम द मेन क्यूरी। ये थोड़े से जो है ना डिफरेंसेस हैं बिटवीन दी सब क्यूरी कोरिलेटेड एंड अनकोरिलेटेड। अब आते हैं हम एक एग्जांपल की तरफ, और इस एग्जाम्पल की मदद से हम समझेंगे कि कोरिलेटेड सब क्यूरीज का सिंटेक्स क्या है। तो कोरिलेटेड सब क्यूरी का सिंटेक्स ऐसा है कि आपने अगर वेयर के साथ इसको यूज़ किया है तो आपके आउटर क्यूरी में से कोई डेटा जो है ना वो इनर क्यूरी के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, जिसकी वजह से वो जो है वो अलग से एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक ऑर्डर्स की टेबल का डेटा मौजूद है, यानी यहाँ पर हम एक टेबल बना रहे हैं ऑर्डर्स की, ठीक है। इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ और इसके अंदर हम कुछ डेटा इंसर्ट करने वाले हैं, यानी ये आपके पास कुछ रिकॉर्ड्स हैं। अब ये बहुत ही सिंपल सी टेबल है, इसके अंदर हमने ज़्यादा फील्ड्स यूज़ नहीं किए हैं। एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे 8 रिकॉर्ड्स आ चुके हैं। अब पहले हम इस टेबल को एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि इसके अंदर जो रिकॉर्ड्स हमने एग्जीक्यूट किए ऐड किए हैं वो आ रहे हैं। तो ये देखें प्रॉपरली ये आ रहे हैं। अब हमें क्यूरी क्या राइट करनी है, हमें एक क्यूरी राइट करनी है जिसके अंदर हमें करना क्या है कि हम हाईएस्ट वैल्यू ऑर्डर प्लेस बाय ईच कस्टमर, ठीक है। यानी आपके पास हमें हाईएस्ट ऑर्डर जो वैल्यू ऑर्डर प्लेस किया है कस्टमर ने, हर कस्टमर ने, ठीक है, वो हमें निकालना है, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि भाई जो है हमारे पास जो है सब ने ऑर्डर्स किए हुए हैं। अब यहाँ पे असद के भी 2 ऑर्डर्स हैं, खालिद के भी 2 ऑर्डर्स हैं, हामिद ने भी 2 ऑर्डर्स किए, अमजद ने भी हमारे पास कितने किए हैं, 2 ऑर्डर किए हैं। सबकी जो है वो हमें क्या चाहिए, हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा, हम यहाँ पे अपनी सिलेक्ट की क्यूरी लिखना स्टार्ट करते हैं। हमने कहा कस्टमर अंडरस्कोर नेम हमें चाहिए, ऑर्डर आईडी चाहिए, तो हमने यहाँ पे ऑर्डर आईडी को कॉल कर लिया, ठीक है। टेबल के अंदर हमने आईडी रखा है तो आईडी रख देते हैं। फील्ड का नाम यहाँ से देख लेते हैं, ऑर्डर आईडी रखा है तो हम यहाँ से ऑर्डर आईडी दे देते हैं। इसके बाद यहाँ पर आके हमारे पास हमने ऑर्डर वैल्यू देनी है, तो ऑर्डर अंडरस्कोर वैल्यू, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए फ्रॉम दी ऑर्डर्स टेबल। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जैसे ही मैंने फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल लिखा तो उसके बाद मैंने इसको एक नाम दिया है O1, क्योंकि अब ये वाला जो O1 है ये हमारी इनर क्यूरी में यूज़ होगा। कैसे यूज़ होगा, अब यहाँ पे हमने कहा वेयर
ऑर्डर वैल्यू, क्योंकि हमें जो है ना मैक्स ऑर्डर वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ पे हमने ऑर्डर वैल्यू और उसके बाद हमने इन यूज किया। अब यहाँ पे हमारी आएगी सब क्यूरी, तो हमने यहाँ पे लिखना है सिलेक्ट, ठीक है, हमने यहाँ से लिखा सिलेक्ट मैक्स ऑफ ऑर्डर वैल्यू, ठीक है, फ्रॉम कौन से टेबल से, ऑर्डर्स के ही टेबल से, और इसको मैं करता हूँ O2, ठीक है, वेयर, अब मैं क्या कह रहा हूँ, वेयर O2 डॉट, यानी हमारे पास जो हमने O2 बोला है, जहाँ पे O2 कस्टमर नेम इक्वल्स टू हो जाए O1, जो हमारे पास हमने बनाया है ऊपर O1 कस्टमर नेम के, और इसको आप क्या कर दो, ग्रुप बाय कर दो बाय कस्टमर नेम। तो मैंने यहाँ पर क्या निकाला है, हर एक जो हमारे पास कस्टमर है उसको कस्टमर से ग्रुप बाय भी किया है, और उस कस्टमर के मैक्स ऑर्डर वैल्यू निकाल ली है, तो उसको हम ग्रुप बाय भी कर रहे हैं। और लास्ट में हम इसके साथ अगर ऑर्डर बाय देना चाहें तो हम इसको ऑर्डर बाय भी कर सकते हैं। हमने कहा ऑर्डर बाय ऑर्डर वैल्यू डिसेंडिंग। तो ये हमारी, अब देखो ये कौन सी क्यूरी है, हमारी कोरिलेटेड है। अगर मैं इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करना चाहूँ, ये वाली जो इनर में मैंने लिखी हुई है, ये एग्जीक्यूट नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पर O1 को रेफरेंस किया जा रहा है। O1 क्या है, O1 ये वाला टेबल है, यानी हम इस क्यूरी से इस क्यूरी में रेफरेंस यानी डिपेंडेंसी रख रहे हैं, तो अब इस वजह से आपके पास ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। जब हम इसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास देखें यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ओके, सो हमारे पास देखें असद का जो मैक्सिमम ऑर्डर है, अगर हम यहाँ से जाके देखें तो असद ने 2 ऑर्डर किए हैं, एक 55 एक 51, खालिद ने एक 33 का किया है, हामिद ने 5000 का किया है, अमजद ने जो ऑर्डर किए हैं वो दोनों सेम वैल्यू के किए हैं, तो जिसकी वजह से उसके दोनों ऑर्डर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से इसमें अगर आपके पास डिस्टिंग लगा देंगे तो आपके पास फिर वो डिस्टिंग आ जाएंगे। बट यहाँ पे आप देखें, अगर मैं यहाँ से अमजद वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर देता हूँ, जैसे मैंने कहा अपडेट ऑर्डर्स सेट ऑर्डर वैल्यू इक्वल्स टू 6000 वेयर ऑर्डर आईडी इक्वल्स टू 217, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू को अपडेट कर दिया। एग्जीक्यूट करते हैं, और अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो आप देखना मेरे पास अमजद का भी जो है वो एक ही रिकॉर्ड आ रहा है, और यहाँ पे हमने ऑर्डर बाय जो है ना किससे लिखा हुआ है, हाईएस्ट ऑर्डर वैल्यू से इसको ऑर्डर बाय किया हुआ है, इस वजह से हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। तो अगर हम इस तरह की क्यूरी लिखते हैं जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे हम रेफरेंस दे रहे होते हैं आउटर क्यूरी का, तो दैट विल बी योर कोरिलेटेड सब क्यूरी। तो कोरिलेटेड सब क्यूरी को हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।